पड़ा हुआ है। आज मैं सबको डाल दूंगा ग्रुप में। राष्ट्र शिक्षा केंद्र ने ये नियम बना दिया है कि जितने भी कलेक्टर हैं ग्वालियर में सब लिस्ट देंगे कि कितने स्कूलों में RTI के तहत बच्चों को प्रवेश मिला है। और ये नहीं है अल्लाह दिन का चिराग नहीं है मानव अधिकार कि जैसे फटाक से हुआ फटाक से काम हो गया। भाई सिस्टम को बदलने में टाइम लगता है। तो सिस्टम में कचरा भरा होता है ना, जब पानी का आपने पाइप देखा होगा, जब पानी का फ्लो नहीं होता तो हमें टम्बा डालना पड़ता है, उसमें समय लगता है। तो मानव अधिकार भी वही काम करेगा। जो आपके अधिकारों का रुकावट आ रही है आपके अधिकारों को पाने में, उसको आपको दिलाएगा। वो कचरा साफ करेगा, कचरा कहाँ पर आ रहा है। हम और आगे जाते हैं, समानता और स्वतंत्रता की बात में और आगे जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 23 क्या बोलता है? आर्टिकल 23 ये बोलता है कि भारत में अब बेगारी बंद कर दी गई है। बेगारी का मतलब समझते हैं? पुराने जमाने में राजे महाराजे लोग जो होते थे, जो भी जमींदार होते थे, वो लोग क्या करते थे? बेगारी सिस्टम था। मतलब किसी आदमी को लिया और 2-4 रुपए में उसे 4-5 दिन काम कराते रहे, फिर उसे छोड़ दिया। तो संविधान ने बोला हमने बेगारी बंद कर दी है। संविधान ने बोला, लिखा है संविधान में। लेकिन प्राइवेट संस्थानों में क्या हो रहा है? आज 80% लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो 10-12 हजार में 15-15, 18-18 घंटे नौकरी करवाया जाता है। उनका कोई बीमा नहीं होता, उनका कोई फंड नहीं होता, उनका कोई PF नहीं होता। तो ये भी संविधान के आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये तो नियति है, ये तो हमारी नियति है, तो सबके साथ हो रहा है। अभी यही पता नहीं कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। जब आपको पता चलेगा आपके अधिकारों को आवाज उठाओगे। तो हमने ये ठाना है कि हर घर मानव अधिकार अभियान में हम ऐसे मामले भी पकड़ेंगे जहाँ किसी कर्मचारी का शोषण हो रहा है, वहाँ हमारी टीम जाएगी और उसको भी न्याय दिलाने के लिए मानव अधिकार आगे आएगा। संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को, अपने मन में जो धार्मिक विचार है, अपने अंतःकरण की आवाज सुनने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अधिकार है। आपको पूजा करने का अधिकार है। मुल्ला हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इनको नमाज पढ़ने का अधिकार है। हर व्यक्ति का अधिकार है पूजा करने का। लेकिन आप कभी उलझना नहीं किसी की बातों में आके। हर व्यक्ति का धार्मिक सिस्टम होता है। अगर हमारे मौलाना जी की अभी अजान होती है इस समय, ये यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, इनके धर्म में लिखा है। हमारे धर्म में नहीं लिखा है कि हम यहाँ अजान पढ़ेंगे। हम पूजा करने मंदिर में जाएंगे। लोग इस बात से भी भिड़ते हैं कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, हम हनुमान चालीसा करेंगे। ये कट्टरपंथी बातों में नहीं आना। पढ़े लिखे लोगों इस बात को समझना। और इसमें आर्टिकल 25 में ये भी लिखा है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपने धर्म को नहीं तोड़ किसी से। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कानून भी बनाए हैं। जितने भी बीजेपी की सरकार है उन्होंने बनाए हैं। आज ईसाई मिशनरियां हमारे समाज में जाके धर्म परिवर्तन कर रही हैं, उस पर भी रोकथाम लगानी है। हमारे मुस्लिम भाई कभी नहीं करते ये काम, ये ईसाई मिशनरियां कर रही हैं, तो इस पर भी रोकथाम लगानी है हमें। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। मैं अल्पसंख्यक का सदस्य हूँ, मुझे पूरा दुनिया घूमता हूँ मैं। ईसाई मिशनरियां जो काम कर रही हैं, ये भी हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। किसी के धर्म को जबरदस्ती बदलना। अगर ये संविधान ने अधिकार दिया है ना, तो ज्ञापन दिया। आज मेरे पास उसका लेटर पड़ा हुआ है और वहाँ पे आप जाके देख लेना। अब वहाँ पर क्या स्थिति है? सरकारी रेट पे उन पे वहाँ पे राशन दिया जा रहा है, कोई मिलावट नहीं है उन दुकानों पे। तो ये सूचना पहुँच गई कि मानव अधिकार आ गया है यहाँ पर, मानव अधिकार यहाँ पर आ गया है। शांत हो गए अब ये। लेकिन इसलिए सुनना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है, जब आप अच्छे काम करते हो ना, जब आप अच्छाई के लिए उतरते हो, बुरी शक्तियां आपको घेरेंगी, आप आपस में लड़वाएंगी बुरी शक्तियां। ये त्रेता युग से चला आ रहा है। इसमें लोग आपको गलत भी कहेंगे, अरे ये तो ऐसे ही घूम रहे हैं, अरे ये तो इनका कोई लालच होगा। लेकिन इससे हमें अपना मनोबल कमजोर नहीं करना है। हमारे कार्यकर्ताओं को एक दूसरे पे शक नहीं करना है। हमारे कार्यकर्ताओं को विश्वास रखना है। ठीक है, आज सूरज नहीं है, लेकिन सुबह सूरज आएगा। अगर 2 मिनट का अंधेरा हो जाता है, घबराना नहीं है। रात के बाद सुबह भी होती है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ये मान के चलो। आप सब कार्यकर्ता हो, हम भी कार्यकर्ता हैं, सारे कार्यकर्ता हैं। तो मानवाधिकार कार्यकर्ता ही कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जाति और धर्म से हटके कार्य करना पड़ता है हमें। हम कहीं भी अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति गलत है, हमें उससे जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना उसे न्याय दिलवाना है। हमारे पास आगरा में एक मामला आया था, एक गरीब परिवार था, आगरा के गांव था, गांव कंडोली था, उसमें एक गरीब परिवार था और सामने वाला सरपंच था, मुखिया था और वो काफी धनंग परिवार से था, पैसे वाले परिवार से था। उनकी आपस की रंजिश थी, तो उसने अपने ही गरीब वृद्ध महिला का, जो धनंग परिवार था, हत्या करके, वो बीमार थी, उसे 3-4 दिन से खाना नहीं दिया, उसे फिर वो मर गई तो उसमें गोली मार दी और उसका आरोप उस पर रख दिया। उसका पूरे परिवार को अरेस्ट करा दिया, वो दबंग आदमी से अरेस्ट करवा दिया। क्योंकि समाज के, अभी मैंने आपको जो समझाया था मानव अधिकारों के बारे में, लेकिन एक बात और छोटी सी समझाने जा रहा हूँ कि मानव अधिकार जो है, मानव अधिकार हमें अपने से भी लागू करने हैं। समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें भी अपने से जो अधीनस्थ हैं उनके प्रति भी समानता का व्यवहार रखना है। हमारे परिवार में, हमारे घर में अगर कोई ड्राइवर है, कोई हमारे घर में कर्मचारी है, उससे भी समान व्यवहार करना है। उसके भी जो मानवीय